हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित वर्मा और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे प्राप्ति अनुपात को आप एक नज़र में निकाल सकते हैं। शॉर्टकट तरीका सीखने वाले हम लोग प्राप्ति अनुपात निकालने का, जो कि पूंजी खाता बनाने और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस में बहुत ही मदद करने वाला है, जिसमें आप एक नज़र में निकाल पाओगे विदाउट एनी फॉर्मूला या फिर किसी मेथड के। तो मैं आपको उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दो टाइप के मेनली आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर करने में भी आपको ये मेथड मदद करने वाला है। जैसे ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है जो अपने हिस्से का 3/5 एक्स को और 2/5 वाई को हस्तांतरण करता है। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान दिया आपने कि आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, पुराना अनुपात दिया हुआ है 1:1:1, और साथ ही साथ आपको कुछ शर्तें दी गई हैं कि किससे उसे कितना मिल रहा है। देखिए, एक्स वाई जेड का 1:1:1 दिया हुआ है। इसके अलावा कह रहा है कि जो जेड है, जेड का हिस्सा एक्स 3/5 और वाई 2/5 लेने वाला है। तो ये जब शर्तें दी हों तब आप ये वाला फंडा नहीं लगा सकते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। फिलहाल मैं जो शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ वो किस तरह के क्वेश्चंस में लगता है, हम उस पर चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई शर्त नहीं दी गई है। इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि ए, बी और सी एक साझेदार हैं और उसका ओल्ड रेशियो 5:2:1 है। जी हाँ, हमें बोल रहा है कि ए, बी और सी इनका ओल्ड रेशियो 5:2:1 है। ये इनका रेशियो दिया गया है। साथ ही बोल रहा है कि इन सी अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब सी जो है ये फर्म से निकल रहा है, ये फर्म से निकल गया, ठीक है, ये फर्म से निकल गया। और निकलने के बाद इनका जो नया अनुपात रह गया ए और बी का, वो 5:2 है। तो हमसे कह रहा है कि इनका नया अनुपात, मतलब ए और बी का नया वाला अनुपात 5:2 है। तो आप बताइए कि प्राप्ति अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा आपको करना है, जहां पर कोई भी शर्त ना दिया गया हो, सिर्फ पुराना अनुपात और नया अनुपात दिया हो, वहां जो निकल गया उसके हिस्से को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, जो बच गया वही आपका आंसर है। 5:2 बच गया तो हम कहेंगे कि ए और बी का जो प्राप्ति अनुपात है, प्राप्ति अनुपात वो 5:2 होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में मदद करेगा और बड़े क्वेश्चंस में मदद करेगा, जहां पर ख्याति का आपको समायोजन करना पड़ेगा, जहां पर फर्म से बाहर जाने वाले साझेदार को आपको उसके हिस्से की ख्याति चुकाने वाला एंट्री करना पड़ेगा। जो रिवैल्यूएशन बनाते हैं उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उन्हें मालूम होगा कि ख्याति के विभाजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्राप्ति अनुपात की, और वहाँ ये कैलकुलेशन में बहुत मदद करेगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस में आपको शर्तें नहीं दी गई होती, डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उनका पुराना अनुपात दिया होता है, प्राप्ति अनुपात आपको कैलकुलेट करना होता है। वैसा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, इसी पार्ट के, इसी चैप्टर के एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ साझेदारों के पूंजी खाता बनाने के लिए भी कहा गया है। तो स्पेशली आप ध्यान रखेंगे कि फर्म की ख्याति जिस प्रश्न में दी हो वहाँ ये मेथड बहुत ही मदद करने वाला है। जैसे एक प्रश्न देखिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 28, मतलब 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन में भटनागर, कराहे और इंदेलाल पिछोड़े 4:3:3 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। मैं सीधे ले चलता हूं आपको उस पॉइंट पर जहां हमें प्राप्ति अनुपात की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, इस पॉइंट को जब आप पूंजी खाता बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो 2 नंबर में लिखा है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये किया गया है। तो ये तो फर्म की ख्याति है, मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन ये फर्म की ख्याति है। इसमें आप फर्म से बाहर जाने वाले साझेदार, जैसे कि कौन बाहर जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कराहे बाहर जा रहा है, तो कराहे को आप उसके हिस्से के ख्याति का भुगतान करोगे। और उसके हिस्से के ख्याति का भुगतान कौन लोग करेंगे? इंदेलाल और पिछोड़े, जो इस व्यापार में रहने वाले हैं, कराहे, और इसका भुगतान प्राप्ति अनुपात में किया जाएगा। और ये प्राप्ति अनुपात कहाँ से निकालना है आपको, तो यही मैं बताने वाला हूँ। अभी बताया भी आपको मैंने एक एग्जाम्पल में कि आप फाइंड ना करें, सूत्र ना लगाएं, मेथड फॉलो ना करें, सीधे आप आ जाएं, उनके पुराने अनुपात को देख लें। साझेदारों का पुराना अनुपात था 4:3:3, उसमें से ये
एक साझेदार जो फर्म से निकल गया है, कौन निकला है? कराहे फर्म से निकल गया है। आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं एक बार, कराहे अवकाश ग्रहण कर रहा है, फर्स्ट वाला साझेदार। तो ये जो फर्स्ट वाला साझेदार है इसे आप छोड़ दीजिए, जो बच गया मतलब 3:3, यही आपका प्राप्ति अनुपात होगा। इसे लिख लीजिए 3:3। ये इससे अगर आप कट रहा है किसी एक संख्या से, जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कह सकते हैं 1:1 प्राप्ति अनुपात है। अगर नहीं कटता, बाई चांस मान लीजिए 3:5 होता शेष साझेदारों का अनुपात, तो यही प्राप्ति अनुपात होता। तो उम्मीद है ये शॉर्टकट तरीका आपको समझ आ गया होगा। मतलब सीधा सा फंडा है, बाहर जाने वाले साझेदार के हिस्से को छोड़ दो, बचे हुए साझेदारों के अनुपात को लिख लो, वही प्राप्ति अनुपात है। लेकिन ऐसा तब करते हैं जबकि साथ में कोई शर्त ना दी गई हो, सिर्फ उनका पुराना अनुपात हो या पुराने अनुपात के साथ नया अनुपात हो, इससे ज़्यादा और कुछ भी ना हो, तब ये मेथड काम आ जाता है। दूसरे सिचुएशन में जब शर्तें दी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा।